कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर माधोगंज पर दिया गया धरना। कलेक्टर से मिलने कलेक्ट्रेट जाते समय पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। किसानों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने किया जमकर हंगामा। जी हां, दरअसल आपको बताते चले, विदिशा से खबर है, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में माधवगंज पर धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारी गेहूं उपार्जन की तारीख बार बार बढ़ाने जाने, लेकिन केसीसी जमा करने की समय सीमा न बढ़ाते समय कई मुद्दों को लेकर नाराज थे। धरने के बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बावजूद कार्यकर्ता कई बैरिकेडिंग पार करते हुए आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद तिलक चौक पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और समस्याओं के समाधान की मांग की। देखिए मनोज कुमार जैन की रिपोर्ट। जी, कांग्रेस का कार्यक्रम था तो कहाँ रोक लिया और देखिए, कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस का सभी जिलों में था। कारण उसका सबको पता है। सरकार ने 28 मार्च की तिथि ऋण की किस्त जमा करने की नहीं बढ़ाई, लेकिन खरीदी की तिथि 16 मार्च से पहले 1 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल और कांग्रेस के आंदोलन के चलते, किसानों के आंदोलन के चलते 9 अप्रैल कर दी। ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री जी की लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। हम तो उनसे भी और मोहन यादव जी से ये पूछना चाहते हैं कि तिथि बढ़ाई तो बढ़ाई क्यों, और अगर बढ़ाई थी तो ऋण जमा करने की बढ़ा देते। 50% किसान मध्य प्रदेश का डिफॉल्टर हो गया, किसकी जिम्मेदारी है? और किसानों ने औने पौने दाम पर अपना जो फसल बेची, कर्ज लेके ब्याज का जो 0% ब्याज का ढोल पीटते हो, 14 से 16% ब्याज लगता वो जमा किया, उसका भरपाई कौन करेगा? 2100-2200 परसों जीतू पटवारी जी मंडी में आए थे, 1544 और लोकवन जैसे प्रीमियम क्वालिटी के गेहूं का दाम भी 2300-2400 मिल रहा था, और वो जो सोसाइटी में जाता है उसका 2100-2200 मिल रहा है। तो जितने किसानों ने गेहूं बेच दिया, अकेले खरगोन में 8.81 लाख मैट्रिक टन गेहूं बिक चुका है। जिस दिन हम विदिशा मंडी गए थे उस दिन 29,000 मैट्रिक टन की ट्रॉली विदिशा में खड़ी थी। ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और जहां तक प्रश्न वारदाने का है, जूट एक्ट में पैसा जमा होता है राज्य सरकार का केंद्र सरकार को, आपने समय से क्यों नहीं जमा करा? फिर आवंटन होता है, 10 करोड़ बैग की आवश्यकता है, 2.5 करोड़ का आवंटन केंद्र सरकार को करेगी। डबल इंजन की सरकार, 2700 से ज्यादा राजस्थान में मिल रहा है, मगर हमारे यहाँ 40 रुपया बोनस। पिछले साल 175 का घटा के 40 कर दिया और कह रहे करो अभिनंदन, क्योंकि कृषि वर्ष है। ये कृषि कल्याण वर्ष नहीं है, ये किसानों का शोषण वर्ष है। हम तो मुख्यमंत्री जी से अभी भी कह रहे हैं, आप किसान को बांटने का काम कर रहे हो। हम स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं तो लिखा रहा है पहले छोटे किसानों को प्राथमिकता होगी। 2015 के बाद आज तक मध्य प्रदेश में कृषि जनगणना नहीं हुई। उस समय के आंकड़ों से अब आप किसानों से कह रहे हो कि दोबारा सत्यापित करो, मगर सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है। आज किस तरीके का व्यवहार हुआ? जिस प्रकार का व्यवहार सरकार ने किया, हम हमारे धरना दसल से आगे ही बढ़े हैं। 100 मीटर पे आपने बैरिकेडिंग लगा दी, उसको तोड़ो तो फिर 100 मीटर पे आगे लगा दी, फिर आगे लगा दी। ये क्या दर्शाता है? अगर कलेक्ट्रेट के पास कलेक्टर में मिलने अगर किसान जा रहा है, अपनी पीड़ा बता रहा है, तो मान्यवर को दिक्कत क्या है? मैं तो जिलाधीश महोदय से पूछना चाहता हूँ, जिस पद आप अपने पद की शपथ लेते हो, गोपनीयता की शपथ लेते हो, उसमें क्या ये सिखाया जाता है आपको आपकी एकेडमी में कि किसानों से नहीं मिलना है, आम आवाम से नहीं मिलना है? आप बड़े लाट साहब हो साहब, किसान अपना ज्ञापन देने आ रहा है तो आप एसडीएम को भेज रहा हो। क्या मध्य प्रदेश के इतिहास में विदिशा जिले के कलेक्टर साहब को किसानों से, विपक्ष के नेताओं से, आम कार्यकर्ताओं से बदबू आती है क्या? कलेक्ट्रेट के दरवाजे क्यों नहीं खुले हैं किसानों के लिए? ये सवाल आज मध्य प्रदेश का आम आदमी पूछ रहा है और विदिशा का किसान पूछ रहा है। क्या कलेक्टर साहब को विदिशा के किसानों से मिलने में कोई गुरेज है, या फिर ऊपर का कोई फोन है जिसके कारण किसानों से नहीं मिलना चाह रहे, या फिर शिवराज जी की और मोहन यादव जी की टसल है कि कलेक्टर साहब काम तो मोहन यादव जी के लिए करते हैं, मगर असल में हुक्म तो वो शिवराज जी का मानते हैं। तो इस लड़ाई के चलते किसान पिस रहा है। तो हम तो शिवराज जी और मोहन यादव जी से भी पूछ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भैया 2 सांड की लड़ाई में किसान को घास की तरह मत पीसो। धन्यवाद। आगे की कांग्रेस पार्टी आज से तुलाई चालू हो गई, बड़ी सौगात। आज का ये प्रदर्शन किया गया था। आज किसानों की विभिन्न मांगे, जैसे गेहूं तुलाई में जिस प्रकार से सरकार देरी कर रही है, 26 मार्च, फिर 1 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, और बारदाने की कमी बता रही है। साथ में कृषि ऋण की आपने 31 मार्च आखिरी तारीख रखी और किसानों का गेहूं नहीं तोल रहे। इसके विरोध में आप हमारी कृषि का जो ऋण है उसकी तारीख जमा करने की तारीख बढ़ाएं, और जो तौल है उसमें कैपिंग लगा दी। आप देख रहे होंगे सरकार की मंशा है कि वो गेहूं को खरीदना नहीं चाह रही है। जिस प्रकार से किसानों का आज सरकार दोहन कर रही है, हम लोग पिछले 8-9 महीने से आप लोग देख रहे होंगे, पहले भी गेहूं खरीदी को केंद्रीकृत करने की बात की जा रही थी।
तो किसान कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश सहित विदिशा में इसका बहुत विरोध किया, प्रदर्शन किए, तब जाके मोहन सरकार को झुकना पड़ा और वो केंद्रीय कृषि जो FCI के माध्यम से खरीदी करना चाहते थे उसको रद्द किया। अब भी हम किसानों की लड़ाई को दिन रात लड़ रहे हैं, चाहे मंडी में हो, चाहे खेत में जाकर हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे कलेक्ट्रेट घेरा हो, हम किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।